नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथाएं केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन कथाओं के पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितृ मुक्ति के विविध उपाय बताए गए हैं और आज जब हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें हृदय की गहराइयों से इन कथाओं का श्रवण कर उनके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए और यही सच्ची संतति सेवा और उनका परम तर्पण है। आइए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं से पहले हम सभी अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे परम पूज्य पितृदेव, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपया स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म, सद्बुद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपकी स्मृति और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, साल में एक बार आने वाले इन पवित्र 16 दिनों को हमारे पूर्वजों को समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, तो चलिए उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं। पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहावसान हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां भोजन की थाल में सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में दान खूब दिए थे। तब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि क्या कारण है कि बाकी सबको तो भोजन परोसा जा रहा है लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोने और आभूषणों का दान तो खूब किया लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया, इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं दे पाया। कर्ण की इस बात से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का एक अवसर दिया और उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान किया और यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, इसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे बड़े दुखी हुए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी भोजन न पचने वाली समस्या हो गई और वे इस पीड़ा से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से वे भी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन किया करेंगे और उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते और श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस गण वहां से भाग जाते हैं, इसीलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितर ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि यह अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दो दिव्य पितर विश्वदेव और अग्निश्रवा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के निमित्त। मान्यता
है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंचबली भी कहलाता है। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत निर्धन था। फिर भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को सहायता के लिए बुला लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर श्राद्ध का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के अनेकों पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कुतप काल में जब पितर भूमि पर उतरे तो वे जोगे के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं और वे उनसे पहले भोजन कर रहे हैं। ये सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। इसके बाद वे भोगे के यहाँ गए तो देखने लगे कि मात्र पितरों के नाम पर केवल आज्ञा ही दे दी गई है। पितर उसकी ही राख चाटने लगे और फिर भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। कुछ ही देर में सारे पितर अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए, किस तरह से उनका स्मरण किया। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी तक नहीं थी। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके बच्चे भी सुबह से भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें से जो कुछ भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चों ने जब वहां जाकर हौदी खोली तो वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आकर कहने लगे कि माँ हौदी तो मुहरों से भरी पड़ी है। माँ को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़ी दौड़ी हंधी के पास आए। आकर उसने जब ये सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगी भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। और फिर अगले वर्ष श्राद्ध आने पर खूब धूमधाम से दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 तरह के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक को वापस चले गए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो पाया। कहा जाता है कि अनादि काल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था और वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण वंद्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम हो कौन और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी मलिन व्यभिचारी क्रिया रहित ब्राह्मण था, पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचित शक्ति वाला है। अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महात्म्य को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही
नहीं है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में 84 महादेव में से 68वें नंबर पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल, जौ, गंगाजल, शिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हो, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हो, चाहे उनका दाह संस्कार विधिवत न किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कलयुग में सोम नाम का शत्रु हुआ, मरने पर वह मरु देश में पिशाच योनि में पड़ गया। एक समय उसे मार्ग से हर एक विद्या का जानकार ब्राह्मण मिला। उसे देखकर पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। ब्राह्मण के रथ के पहिए की धड़धड़ाहट सुनकर वह पिशाच घबरा गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब पिशाच ने ये जानकर कि यह ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाता है, उनसे पूछा कि पिशाच योनि किस कर्म करने से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि द्रव्य हरण करने और देवता के द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता के यह वचन सुनकर पिशाच ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी अवंतिका में पिशाचत्व को नाश करने वाले महादेव हैं श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब वह पिशाच महाकाल वन में आया और उसने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और उस दिव्यलिंग के दर्शन किए। तब उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्री पिशाच मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन और अभिषेक करते हैं, उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उन्हें प्रेत या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, इससे वे हमेशा चिंतित रहते। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहां पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख निवेदन किया कि हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और फिर बताया कि भाग्य की प्रबलता और विधाता के लिखे लेख के चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का कोई योग ही नहीं है। अगले 7 जन्मों में भी संतान ना होने का संकेत करते हुए सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वे संतान मोह छोड़ दे। लेकिन आत्मदेव ने उन सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तब उसके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा कि वह इसे अपनी पत्नी को खिला दे और उसे नियम पूर्वक रहने को कहे तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और सन्यासी की बात बताते हुए उससे कहा कि वह श्रद्धा पूर्वक फल खा ले तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने अपने पति से फल तो ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि इसे खाए या ना खाए। उसके मन में अनेक कुतर्क आने लगे और आखिरकार उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह से चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई। उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बहनों की इस योजना से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गौ से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उस शिशु के कान गाय की तरह थे। समय बीतने पर वे दोनों पुत्र साथ साथ बड़े हुए। धुंधकारी अति दुष्ट निकला और गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी। आत्मदेव धुंधकारी के उत्पातों से अत्यंत दुखी रहने लगे और एक दिन ज्ञानी गोकर्ण के उपदेश से वह घर छोड़कर वन में चले गए और वहां भगवत आराधना में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी के उत्पात जारी रहे। वह नगर के बच्चों को नाद में बिठाता और नदी में ले जाकर सभी को तेज गति से बहती नदी की धारा में डुबोकर मार देता था। जब वे बचाने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होता। नगर के सभी लोग उससे परेशान थे, पर करते तो क्या करते। धुंधकारी इतना क्रूर और दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने तक से डरते। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो उस दुष्ट धुंधकारी में नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी निकले, जबकि धुंधकारी दुष्ट नशेड़ी और क्रोधी चोर व्यभिचारी अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला माता पिता को सताने वाला था। उसने माता पिता की सारी संपत्ति व्यभिचार में पड़कर नष्ट कर दी। हद तो तब हो गई जब धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगे और उसने दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बांझ ही रहती। जब पिता ये सोच रहा था कि तभी वहां पर गोकर्ण आ गए। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि पिताजी, आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले गए। बाद में उनकी पत्नी
धुंधली को धुंधकारी सताने लगा तो उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही अब धन जुटाने लगा। वह उनके लिए डाका डालता, चोरी करता और बाद में वेश्याएं सोचने लगी कि एक दिन अगर यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर एक दिन वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरा तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डालने लगी। वहां वह तड़प तड़प कर मर गया। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण वह व्याकुल रहने लगा। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती। उसे लगता कि अभी भी उसका शरीर चल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आए। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चले गए। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज लगाने लगा। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती, इसी कारण से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई अभी तुम ही दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोकर्ण ने सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा और सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोता गण हैं, उन सबके लिए भी एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। इन सभी ने एक समान रूप से कथा तो सुनी किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुने हुए विषय का स्थिरित से खूब मनन भी किया। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद बैकुंठ को चले गए। फिर अगले पवित्र मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का सार यह है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला वेश्यागामी पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न ही धुंधकारी की तरह स्थिर मन से कथा सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया और निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। बांस की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों, छठे मन और 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान की अशुद्धि की गांठें हैं। भागवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रियों, छठे मन और 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। यही उसका 7 गांठों वाले बांस में बैठना है। भागवत के श्रवण मनन के पश्चात इन 7 स्तरों पर वह अशुद्धि और अज्ञान से मुक्त हो गया और यही बांस की 7 गांठों का फटना है। ये थी धुंधकारी की कहानी। आइए इन कथाओं का समापन करते हुए अब हम सभी पितृ चालीसा पाठ करें। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मात पितृ देव मन जो भावे, सोय अमित जीवन फल पावे। जय 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 पिताजी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नहीं। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का पितर जियांश, उसी दृष्टि का प्रथम पूजन। प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मन में आप विराजे, बसु रुद्रादित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पका मंडप है साजे,
विराजे अखंड ज्योति में आप विराजे सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी धन्य हुई जन्मभूमि हमारी शहीद हमारे यहाँ पुजाते मातृभक्ति संदेश सुनाते जगत पितर और सिद्धांत हमारा धर्म जाति का नहीं है सब पूजे पितर भाई हिंदू वंश वृक्ष है हमारा जान से ज्यादा हमको प्यारा गंगा ये मरु प्रदेश की पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की बंधु छोड़कर इनकी चरना इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा 14 को जागरण करवाते अमावस को हम धोख लगाते जात जल्लास सभी मनाते नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते धन्य जन्मभूमि का है वो फूल जिसे पितृमंडल की मिली है धूल श्री पितर जी भक्त हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी निषदन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और नहीं कोई तुम अनाथ के नाथ सहाय दीन के हो तुम सदा सहाय चारिक वेद प्रभु के साखी तुम भक्तन की लज्जा राखी नाम तुम्हारो लेत जो कोई तासम धन्य और नहीं कोई जो तुम्हारे नित पाओ पलो लोटत नवो सिद्धि चरना में लोटत सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी जो तुम पे जावे बलिहारी जो तुम्हारे चरण चित लावे ताकि मुक्ति अवसी हो जावे सत्य भजन तुम्हारे जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे तुम ही देव कुलदेव हमारे तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे सत्य आसमन मन में जो होई मन वांछित फल पावे कोई तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई मैं अति दीन मलिन दुखियारी कर हूँ कौन विधि विनय तुम्हारी अब पितर जी दया दीन पर कीजिए अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए पितरों को स्थान दो तीरथ स्वयं ग्राम श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान हम धन्यवाद।